आज हम आपको भारत की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिससे आपका सीना खुशी से फूल जाएगा कि आप भारत देश के वासी हैं। नेविगेशन सिस्टम के सेक्टर में जीपीएस वर्ड जो हम यूज करते हैं वो असल में अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि नेविगेशन का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम जो कि सैटेलाइट की हेल्प से मार्गदर्शक के रूप में काम आता है। और नेविगेशन सिस्टम्स के लिए हम आज तक मोस्टली दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब भारत ने एक ऐसी चिप तैयार कर ली है जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी उन पर कम हो जाएगी। नेविक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन भारत में तैयार किया गया नेविगेशन सिस्टम है। नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन असल में एक भारतीय रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज देता है, और यह इसरो द्वारा डेवलप्ड और ऑपरेट देश की सैटेलाइट नेविगेशन है। इसके जैसी दुनिया में और भी देशों के नेविगेशन सिस्टम्स हैं, जैसे कि अमेरिका का जीपीएस, यूरोपियन यूनियंस का गैलीलियो और रशिया का ग्लोनस। लेकिन अब भारत अमेरिकन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस पर डिपेंडेंसी कम कर देगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय नेविगेशन सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए अब भारत में एलिना जियो सिस्टम्स ने इसी नेविक नेविगेशन सिस्टम के लिए स्पेशल चिप तैयार कर ली है। अगर आप इसकी फायदे की बात करें तो आज के टाइम में यह चिप ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, एविएशन, डिफेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन हर सेक्टर में काम आने वाली है। आपको बता दें कि दूसरे देशों के मुकाबले यह नेविगेशन सिस्टम बहुत ही अफोर्डेबल, सिक्योर, रिलायबल और एनर्जी एफिशिएंट होगा। और अगर हम बात करें नेवी की तो इसमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 7 सैटेलाइट्स का समूह है और इसका सिस्टम 2 लेवल्स की सर्विसेज देता है। एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज जिसमें सिविलियन यूजर्स को 20 मीटर की एक्यूरेसी के साथ पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम की जानकारी दी जाती है, और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। इन सर्विसेज में ऑथराइज यूजर्स को केवल 5 मीटर की इंफॉर्मेशन ही दी जा सकती है। नेविक चिप भारत में पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप होने वाली अपनी तरह की पहली चिप है। यह ARM Cortex M4 प्रोसेसर पर आधारित है और इसे डिफेंस और एविएशन जैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसे न केवल सिर्फ नेविगेशन पर्पसेस के लिए बल्कि टाइमिंग, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस और देश की सिक्योरिटी में भी बहुत काम आने वाली है। आपको बता दें कि पहले बैच में 10,000 चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होगी और यह चिप ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से 200 नेविक की सप्लाई कर दी गई है। सिर्फ यही चिप नहीं, भारत अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज होने वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत तरक्की कर रहा है। 2020 में भारत सरकार ने देश की चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की योजना की घोषणा की थी। यदि भारत स्किल्ड वर्कर्स, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना सीख जाए तो इसमें ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है। चिप्स के लिए भारत एक बढ़ती हुई डोमेस्टिक मार्केट है और यह एशिया के अन्य हिस्सों में चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहीं दूसरी ओर भारत सरकार भी इस मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स का साथ देने के लिए द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम, द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम और द सेटिंग अप ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि FAB जैसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को न केवल चिप प्लांट खड़ा करने में बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि नेविक बेस्ड सैटेलाइट्स भारत पिछले कई वर्षों से डेवलप करने की ट्राई कर रहा था। 2006 में भारत ने अपने 7 नेविक सैटेलाइट्स में से पहला लॉन्च किया, जबकि 2016 तक ये ऑपरेशनल ही नहीं हो पाया। नेविक को डेवलप करना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि इसको डेवलप करके और ऑपरेशनल करना बहुत ही कॉस्टली पड़ा। आप शायद नहीं जानते होंगे कि भारत ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग $1 बिलियन खर्च किए हैं। इसके अलावा भारत को इसे बनाने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन में एक्सपर्टाइज की भी कमी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए भारत ने विदेशी कंपनियों से कोलैबोरेट करके रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प ली। और सिर्फ यही नहीं, इसकी डेवलपमेंट में एक और चीज का गहरा असर हुआ। भारत के नेबर कंट्री चीन भी इसे अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए चुनौती के रूप में देख रही थी। इन सब बड़ी चुनौतियों के चलते भी भारत ने नेविक बेस्ड सैटेलाइट चिप का प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों में नेविक चिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हम सैटेलाइट नेविगेशन के यूज में रेवोल्यूशन ला सकते हैं और सैटेलाइट नेविगेशन बाजार में भारत को ग्लोबल लीडर भी बनाया जा सकता है। एलिना जियो कंपनी के इंजीनियरिंग स्किल्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है, और यह एक इशारा है कि भारत हाई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सक्षम है और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। अगर आप हमारी वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश की बड़ी खबरों के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचे।
जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत की बनी नेविक चिप अन्य देशों की नेविगेशन बेस्ड सैटेलाइट चिप से ज़्यादा अफोर्डेबल, सिक्योर, रिलायबल और एनर्जी एफिशिएंट है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों में नेविक चिप एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन सब तथ्यों के साथ नेविक चिप ग्लोबल मार्केट में विदेशी निर्माता चिप्स के साथ कंपटीशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि भारत चिप निर्माण में निवेश करना जारी रखता है तो ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, एविएशन, डिफेंस, हेल्थ केयर सहित डिफरेंट सेक्टर के एप्लीकेशंस में नेविक चिप की ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने की संभावना होगी। हम ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि कैसे एलिना जियो सिस्टम्स और अन्य भारतीय कंपनियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनोवेशंस करना जारी रखती हैं और हमें विश्वास है कि भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इस मामले में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर MII ज़रूर लिख दें और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।